चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे हम अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाकर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, गर्दन कमर कंधे को सीधा रखें। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अग्निसार अर्थात आपके शरीर की अग्नि, जठरा अग्नि को गति देता हुआ, सशक्त बनाता हुआ, डाइजेस्टिव फायर जिसे आप कहते हैं, जठरा अग्नि अर्थात आपका डाइजेस्टिव फायर। जब आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी तो आपके शरीर का भोजन अच्छे से पचेगा और आपका रक्त भी अच्छा बनेगा। तो चलिए करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और गहरा सांस भरिए, छोड़िए। अब श्वास को बाहर ही रहने देना है और अपनी नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। कैसे? तो सांस भरिए, छोड़िए और गर्दन को हल्का झुका लीजिए और नाभि को बार बार अंदर की तरफ टक करना है। आपको टमी को टक इन करना है और जब आपको लगे आपको श्वास भरना है, व्याकुलता आपकी बढ़ जाए, तो आप गर्दन को उठाइए, नाभि के दोलन को बंद कीजिए, गहरा सांस फिर से भरिए, छोड़िए और फिर से नाभि का दोलन करिए। तो चलिए करते हैं अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, गर्दन हल्की सी झुकाइए जिससे आपका श्वास न आए न जाए और नाभि को करिए अंदर बाहर। सिर्फ आपको अंदर खींचना है, बाहर अपने आप आती है। अगर आपको अपना इसमें फ्लो देखना है, तो यदि आपको अपना स्थान देखना है कितनी बार कर पाते हैं, तो जब आप नाभि का दोलन कर रहे हैं तो आप गिनती कर सकते हैं। सामान्यतः 15 से 20 बार कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है और यदि इसके ऊपर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो फिर से श्वास भरिए और छोड़िए और फिर से कीजिए दोलन। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, नाभि अंदर की तरफ खींची, गर्दन को झुकाया और फिर से नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचने की प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरिए और छोड़िए। तो इसी तरह आपको अग्निसार प्राणायाम करना है और जब आप एक बार श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, तो आपका एक चक्र पूरा होता है। तो प्रारंभ में आपको कम से कम 5 चक्र करने हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तचाप की समस्या है, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इसका अभ्यास करेंगे या फिर प्रातः काल में ही अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अन्यथा सभी कर सकते हैं और हृदय रोगी ध्यान देंगे कि उन्हें श्वास कितनी देर रोककर तब यह क्रिया करनी है, अन्यथा वह इसकी जगह कपालभाति का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। पलावनी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है अनीमिया के लिए, क्योंकि उससे रक्त का शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे पूरा रक्त नवीन हो जाता है। तो कैसे करना है? आपको अपने हाथ अपने घुटनों पर ही रखे हुए हैं, पद्मासन में ही आप बैठेंगे। अब आपको अपने होठों को गोल करना है और धीरे धीरे श्वास को भरना है। कैसे? श्वास को भरकर आप रुक जाइए। गर्दन को झुका भी सकते हैं। गर्दन झुकाने से आपका श्वास रोकने में आपको मदद मिलती है क्योंकि आपका जालंधर बंद लग जाता है। अब धीरे धीरे आपको अपनी कमर से नीचे आना है, निचली कमर से नीचे आना है और मुंह को पूरा खोलकर पूरे श्वास को अपने आसन पर उड़ेल देना है। तो कैसे?
आपको घूट घूट कर श्वास को पीना है। जैसे आप पानी पीते हैं ऐसे ही आपको श्वास पीना है। जब अधिकतम श्वास आप अपने अंदर भर लें तो आपको रुकना है। वायु को अपने अंदर भ्रमण करने देना है। अशुद्धियाँ उसके अंदर मिल जाएंगी, अशुद्ध गैसें आपके श्वास के अंदर मिल जाएंगी। जब आपको व्याकुलता बढ़ जाए तो आपको अपनी कमर से आगे की तरफ, पूरी तरफ आगे की तरफ आना है और जीभ को बाहर निकाल के पूरा मुंह खोलकर श्वास को मुंह से बाहर करना है। कैसे? तो करते हैं पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। किस प्रकार? आप पहले अपने होठों को गोल कीजिए और घूट घूट करके श्वास को अंदर लीजिए। रुक जाइए। बहुत ही सरल प्राणायाम है। केवल श्वास रोकने में हृदय रोगियों को या अस्थमा रोगियों को ध्यान देना है, अन्यथा कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। पलावनी प्राणायाम सबके लिए श्रेयकर है, हितकर है और यह प्राणायाम ज़्यादा असरदार होता है जब आपका मौसम बदलता है, क्योंकि हम अधिकतर रोग से तभी ग्रस्त होते हैं जब हमारा जलवायु परिवर्तन होता है। तो पलावनी प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 5 से 10 आवृत्ति दोहरानी है और रोज़ करना है, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। प्राणायाम मुद्रा बनाइए। प्राणायाम मुद्रा आपको इस तरह से पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए और बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लीजिए। प्राणायाम मुद्रा इस तरह से बनाएं और अब ले जाएं हाथ को अपनी नाक पर। अंगूठा हमेशा आपके राइट साइड रहेगा, राइट नोस्ट्रिल पर, और उंगलियां हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रहेंगी। अब आपको लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना है। श्वास को भरिए और अपने नासिका छिद्र को बंद कीजिए। उंगली के स्पर्श से अंगूठे का स्पर्श हटाइए और श्वास को बाहर छोड़िए। जहां से आपने श्वास को बाहर किया है वहीं से श्वास को भीतर कीजिए। अधिकतम भरने के बाद अंगूठे के स्पर्श से नाक को बंद कीजिए। दूसरी ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाएं, श्वास को बाहर करें। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह आपको 5 चक्र दोहराने हैं। तो एक बार और करते हैं हम इसी अभ्यास को। लेफ्ट साइड से ब्रीद इन, मैक्सिमम ब्रीद इन। अब अपना फिंगर से बंद कर लीजिए, अपने थंब को हटाइए, ब्रीद आउट, मैक्सिमम ब्रीद आउट। जहां से आपने श्वास को बाहर किया है फिर से श्वास वहीं से भरिए। भरने के बाद अंगूठे से बंद कीजिए, दूसरी ओर से खोलिए और श्वास को बाहर कर दीजिए। हाथ को धीरे से नीचे ले आइए, शांत बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में यदि आप अपने नेत्रों को बंद कर पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाते हैं तो वह आपके लिए अधिक हितकर साबित होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर। नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्योंकि रक्त में अशुद्धता उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और जिससे आपके रक्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है। तो फिर से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और यह प्राणायाम लगभग अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही है, लेकिन आपको श्वास भरकर अपने
ब्रीथ को होल्ड करना है, श्वास को रोकना है और फिर श्वास को छोड़कर भी अपने श्वास को होल्ड करना है। तो देखते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। ले जाइए अपने नाक पर अपने हाथ को। अब बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट साइड से आपको ब्रीद इन करना है। मान लीजिए कि आपने जब श्वास भरा तो आपने 5 तक की गिनती में श्वास भरा। 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने नासिका छिद्र को अपनी उंगलियों के स्पर्श से बंद कर दिया। दोनों नासिका छिद्र आपके बंद हैं और आप अब अपने श्वास को रोकेंगे अर्थात अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दाईं ओर से श्वास को बाहर करेंगे और बाहर करते हुए भी आपको 10 तक की गिनती तक अपने श्वास को बाहर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जहाँ से आपने श्वास को बाहर किया है वहीं से फिर आपको श्वास भरना है 5 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगूठे से अपने नाक को बंद कर दीजिए और 10 तक आपको ब्रीथ होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी ओर से अपनी उंगलियों का स्पर्श हटाकर 10 तक की गिनती में श्वास को फिर से बाहर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को नीचे ले आए। इस प्रकार यह एक चक्र पूरा हुआ। आपको इस प्रकार के 5 चक्र करने हैं और धीरे धीरे संख्या को बढ़ाना है। यदि आप अपने श्वास को 5 तक की गिनती में लेने या फिर 10 तक की गिनती तक में रोकने के लिए सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो आप इस गिनती को घटा सकते हैं। इसे 2 या 3 इस तरह भी कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप इससे अधिक सामर्थ्यशाली हैं तो 5 की गिनती को आप धीरे धीरे 6, 7, 8 बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपने यदि 6 की गिनती पर लेकर गए तो उसे 12 की गिनती तक आपको होल्ड करना है। अर्थात 1:2:2 में इसका रेशियो रहेगा जो आपको ब्रीथ लेना है और होल्ड करना है और बाहर छोड़ना है। और चलते हैं अपने आज की हस्त मुद्रा की ओर। तो हस्त मुद्रा में आपको अभ्यास करना है सूर्य मुद्रा का। सूर्य मुद्रा किस प्रकार, आपको अपने रिंग फिंगर को इस तरह से फोल्ड करना है और अपने अंगूठे से इस प्रकार दबाना है। इस तरह से अपने अंगूठे से दबाव बनाकर अपने घुटनों पर रखना है। गर्दन कमर कंधे को थोड़ा सा सीधा कर गहरी श्वास भरनी है और छोड़ना है। हस्त मुद्राएं आपके शरीर में एक बिजली के स्विच की तरह काम करती हैं। जिस प्रकार आप अपने घर में पंखा चलाने के लिए स्विच अर्थात बटन को दबाते हैं और आपके घर में पंखा चलने लगता है, उसी प्रकार यदि आपको अपने शरीर के रोगों को दूर भगाना है या फिर ऊर्जान्वित होना है तो अपने हस्त मुद्राओं का प्रयोग करें। इस प्रकार आपको सूर्य मुद्रा लगानी है और ऐसा नहीं है कि आपको दोनों हाथों से एक साथ ही लगानी है। आप यदि दाएं हाथ से कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आप बाएं हाथ से इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब आप टीवी देख रहे हैं या कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो केवल आप अपने नेत्रों द्वारा कर रहे हैं और आपके हाथ खाली है, तब भी आप इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको भोजन करने के उपरांत कोई भी हस्त मुद्रा नहीं लगानी है। भोजन करने के कम से कम 15 या 20 मिनट बाद आप मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि अपने रक्त अल्पता को दूर करने के लिए आप हस्त मुद्रा का उपयोग अवश्य करेंगे, सूर्य मुद्रा। तो चलते हैं अब आज के भोजन पर, अर्थात योग और भोग दोनों एक दूसरे के साथ पूरक होते हैं। तो जैसा कि हम बहुत बार देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं में यह रोग अधिकतर पाया जाता है क्योंकि वे अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको रक्त की मात्रा अधिक चाहिए होती है। तो आपको अपने भोजन में चौलाई, बथुआ, पालक जैसी हरी सब्जियों का प्रयोग करना है।
मौसमी फल और सलाद, सलाद में गाजर, मूली, चुकंदर, इस तरह के मौसमी सलाद आप अवश्य खाएं। संतरे का जूस यदि आप पी सकते हैं तो 1 गिलास संतरे का जूस पिए, अन्यथा आप नींबू डालकर पानी को भी ले सकते हैं। नींबू पानी भी आप पी सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपको अपने दैनिक जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ को रोज़ अपनाना है जिससे कि आप इस रोग से मुक्ति पा सके, तो आज का हमारा घरेलू उपचार है चुकंदर का जूस। या तो यदि आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। यदि आपको लगता है कि आपसे चुकंदर का जूस नहीं पिया जाता है तो आप चुकंदर का सेवन सलाद के रूप में कीजिए, जिस पर नींबू और नमक लगाकर खाएंगे तो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा। क्योंकि जो दवाइयों से हमारे शरीर में जो सब्स्टिट्यूट दवाइयों का जाता है वो इतना कारगर सिद्ध नहीं होता है जितना कि हमें प्राकृतिक रूप से फ़ायदा होता है। तो आशा करते हैं ताज़े फल और सब्जियां आप अपने में भोजन में प्रयोग करके इस रोग से निजात पा सकते हैं। आप नींबू और शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रातःकाल आप पानी में आधे गिलास पानी में नींबू डालिए, शहद डालिए और उसका सेवन कीजिए, वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। हमारे मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब वे केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। नमस्कार।